नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे महाभारत के युद्ध के बारे में। एक ऐसा युद्ध जो भारतीय इतिहास का सबसे महान और दिलचस्प युद्ध था। इस युद्ध के पीछे की कहानी बहुत ही जटिल और गहरी है, जिसमें राजतंत्र, धर्म, राजनीति और मानवता के बड़े सवाल उठे थे। तो चलिए जानते हैं कि यह महायुद्ध कैसे हुआ और इसके पीछे कौन कौन सी घटनाएं थीं। महाभारत का युद्ध सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह संघर्ष था। कौरवों और पांडवों के बीच, धर्म और अधर्म के बीच, सत्य और असत्य के बीच। यह कहानी तब शुरू होती है जब भगवान श्री कृष्ण के वचन से पांडवों की एक विशेष स्थिति में भूमिका बनती है। महाभारत की शुरुआत शांतनु नामक राजा से होती है। शांतनु के गंगा से विवाह के बाद उनके पुत्र भीष्म का जन्म हुआ। भीष्म को राजा शांतनु ने पौराणिक गाथाओं में भीष्म प्रतिज्ञा दी, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की सबसे कठिन शपथ ली। वह कभी भी राजा नहीं बनेंगे और किसी भी समय अपने भाई के बच्चों को ही गद्दी पर बैठाएंगे। अब शांतनु के बाद उनकी संतान की बात करते हैं। राजा शांतनु के बाद दुर्योधन के पिताजी धृतराष्ट्र की मदद से महाभारत का पाठ खुलता है। धृतराष्ट्र अंधे थे और उनका राजकुमारों से संबंधित जीवन का कोई अनुभव नहीं था। धृतराष्ट्र के पास 100 पुत्र थे जिन्हें कौरव कहा जाता था। वही दूसरी ओर पांडवों का जन्म हुआ। पांडवों की माताएं थीं कुंती और माद्री। पांडव 5 भाई थे: युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। इन सभी का जन्म भगवान श्री कृष्ण की कृपा से हुआ था। अब कौरवों और पांडवों के बीच द्वारपाल बनने वाली घटना होती है। दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच राजगद्दी के लिए विवाद था। दोनों में यह प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि कौन राजा बनेगा और किसे अपनी शक्ति दिखानी चाहिए। कौरवों के साथ हमेशा एक ही समस्या रही कि वे खुद को अधिक ताकतवर समझते थे और पांडवों से हमेशा जलते थे। यह रंजिश धीरे धीरे और गहरी हो गई और एक दिन दुर्योधन ने युधिष्ठिर को एक गेम में बुलाया, जहां दोनों के बीच जुए का खेल हुआ। जुए के खेल ने महाभारत के युद्ध की शुरुआत की। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को चुनौती दी और जुए में हारने के बाद पांडवों को 13 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास देना पड़ा। यह घटना महाभारत की सबसे घातक और महत्वपूर्ण घटना बन गई। युधिष्ठिर की हार ने केवल पांडवों को ही नहीं, बल्कि पूरे हस्तिनापुर को कष्ट में डाल दिया। 13 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास पांडवों के लिए कठिन और निराशाजनक थे, लेकिन इस कठिन समय ने उन्हें सशक्त भी किया। जैसे ही 13 साल का वनवास समाप्त हुआ, पांडवों ने हस्तिनापुर में लौटने का निर्णय लिया, लेकिन कौरवों ने उन्हें अपनी हिस्सेदारी देने से मना कर दिया। यही वह समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में हस्तक्षेप किया। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम्हें अपनी राह से हटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर तुम धर्म से बाहर जा रहे हो तो तुम्हारी हार निश्चित है। हालांकि दुर्योधन ने उनकी बातों का विरोध किया और युद्ध की स्थिति बनी। अब समय था युद्ध की तैयारी का। दोनों पक्षों ने अपनी सेनाओं को तैयार किया। पांडवों के पास भगवान श्री कृष्ण का समर्थन था, लेकिन कौरवों के पास एक विशाल सेना थी। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया, जो महाभारत के युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। यह उपदेश न केवल युद्ध के लिए था, बल्कि जीवन के हर संघर्ष में एक दिशा देने वाला था। महाभारत का युद्ध कुल 18 दिन चला और इस युद्ध में कई महान योद्धाओं की मृत्यु हुई। अर्जुन, भीम, द्रोणाचार्य, कर्ण और कृष्ण जैसे पात्रों ने युद्ध के मैदान में अपने अपने योगदान दिए। इस युद्ध ने यह साबित किया कि धर्म की राह हमेशा कठिन होती है, लेकिन जब तक आप सच्चाई पर कायम रहते हैं, अंत में जीत उसी की होती है। पांडवों ने कौरवों को हराया, लेकिन इस युद्ध ने बहुत कुछ खो दिया। महाभारत केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक देने वाली घटना थी। इस युद्ध ने हमें धर्म, अधर्म और सत्य के बारे में बहुत कुछ सिखाया। महाभारत के युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, लेकिन अंत में वही सबसे सही होता है। आइए हम भी अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें और महाभारत से सीखें।